क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.2 के लिए क्लास है। अब 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मैं इस थ्योरम को पढ़ देता हूँ, आप अपनी बुक से देख लेना। The line segment joining the midpoints of a two sides of a triangle is parallel to the third। इस लाइन का ये मतलब है कि ये ट्रायंगल हुआ, मान लीजिए ए बी सी, और इसके ऊपर दो मिड पॉइंट्स हैं। ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए एम और ए सी का मिड पॉइंट एन। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये जो एम एन है और बी सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। यही लिखा है, देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा है ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड, ये थर्ड के पैरेलल होगा, ये गिवन है। ठीक है, तो इस बात से हम ये निकाल सकते हैं कि जो ए एम है वो ए बी का हाफ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एम। इसी तरह मैं लिख देता हूँ, ए एम जो है वो हाफ होगा ए बी का। इसी तरह ए एम की जगह हम बी एम भी लिख सकते हैं। बी एम जो है वो हाफ ए एम बी एम ए एम के इक्वल होगा, और ये दोनों हाफ ऑफ ए बी होंगे। सेम इसी तरह ए एन जो है सी एन के इक्वल होगा, और ये दोनों हाफ होंगे ए सी के, क्योंकि ये एन जो है वो मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को आपस में बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज़ और निकालेंगे जो बाद में अगर हम प्रूव करें तो रिज़ल्ट काम आता है। वो ये कि जो एम एन है, एम एन वो हाफ होता है बी सी के। ठीक है, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही पार्ट है। ठीक है, एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसकी एक कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। वो इस तरह है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये है पी क्यू आर, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए ए मिड पॉइंट है। ठीक है, इसने कहा लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर। इसका मिड पॉइंट और हम क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें अगर, तो वो यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर कट करेगा ये भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ ए है और ये इसके आपस में दोनों पैरेलल हम ड्रॉ करें, तो ये जो बी होगा ये भी आपस में ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, पी आर का, पी क्यू आर। ठीक, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। इसमें एक फिगर दी है, यह है ए बी सी डी। ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ते रहे। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दिया। इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। तो ये पी क्यू है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये जो क्यू है ये इधर, और ये पी क्यू आर इधर, यहाँ सॉरी यहाँ क्यू आएगा, क्यू यहाँ आर और ये एस, ये आपस में मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसमें ज्वाइन कर देते हैं हम। अभी ये कहा गया कि सो डैट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, और जो एस आर है वो हाफ ऑफ ए सी है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एज इन ट्रायंगल, सॉरी
हम लिखते हैं गिवन, तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टू प्रूव ये हो गया जो हमें टू प्रूफ है, प्रूव करने के लिए। अब लिखेंगे प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है। अब इसमें इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल ACD, हम ACD में देखेंगे एज या वी हैव, ठीक है, जो भी है एज लिख दीजिए या वी हैव लिख दीजिए, एक ही बात होती है। वी हैव S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, AD का, AD एंड R किसका मिड पॉइंट है, CD का, CD, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ये हमें गिवन है, तो ये जो होगा SR हाफ होगा AC के एंड SR पैरेलल होगा AC के, ठीक है। यह है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट THUREM या E आता है, ठीक है। ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं और ये इसके इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में होंगे और ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यह PQ इक्वल टू SR, हमें PQ को SR के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। और इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में वी हैव, हमारे पास क्या दिया गया है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट P एंड, और Q किसका मिड पॉइंट है, BC का एंड BC। वी हैव PQR मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, सो यहाँ भी लिख देंगे सो। तो क्या बन गया ये, PQ इक्वल टू AC, ठीक है, PQ इक्वल टू AC हो गया, और एंड PQ पैरेलल टू AC, ठीक है, PQ पैरेलल और ये दोनों, तो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, हमने अभी पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब हमसे कहा है कि PQ का SR के इक्वल प्रूव करो, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले SR, इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं। SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC, ठीक है। और यहाँ इक्वल, यहाँ सॉरी यहाँ हाफ आएगा, ठीक है। PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC, और AC किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC PQ के, ठीक है। तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि PQ, ये PQ इक्वल टू SR, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन आप थर्ड मान लीजिए। अब इसने कहा है कि थर्ड पार्ट में PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करिए। हम इतना मिटा देते हैं। थर्ड, PQRS इज पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम अगर हमें प्रूव करना है तो हमें क्या क्या चीज़ प्रूव कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। या तो हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, या फिर इधर की सेम चीज़ ये है कि ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक। और हम एक चीज़ और प्रूव कर सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हैं
ये चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये 4 बातें बताई थी मैंने। अब इन चारों में से हम देखते हैं कि इसे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। अब हमने देखिए ये प्रूव कर दिया है, ये क्वेश्चन 3 थी, यही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। इस बार हमें देखिए इक्वल तो पहले से है, पी क्यू इक्वल टू एस आर हमने इक्वेशन 3 में प्रूव कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 में एस आर पैरेलल टू ए सी है, ठीक है, और इक्वेशन 2 में ए सी पी क्यू के पैरेलल है, तो ये हो जाएगी एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी पैरेलल टू पी क्यू। और इक्वेशन ये वाली एस आर इक्वल टू पी क्यू, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 से हमने प्रूफ निकाल दिया, ठीक है। अगर एक पैरेललोग्राम में किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, क्यों? अपोजिट साइड साइड्स आर इक्वल, दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का साइन बनाया मैंने, अब लिखना पूरा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होती है, ठीक। एंड PQRS, ये ABCD, ये ABCD हो गया। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABCD। AB का मिड पॉइंट है P और BC का है Q, PQR और ये S, ठीक। सो डैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करना है। मान लीजिए ये और ये, हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमें इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। और रेक्टेंगल से हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा इसकी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये एक पैरेललोग्राम है एंड इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री। ये दो चीज़ हमें एक साथ प्रूव करनी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये एक लिखते हैं इधर, चलिए। गिवन में क्या गिवन है हमें देखते हैं। ABCD इज रोम्बस, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। इतना काफ़ी है कि PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। और साथ में टू प्रूफ है PQRS इज रेक्टेंगल, हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो मैंने अभी बताया कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं या तो ये प्रूव कर दूँ कि चारों साइड इक्वल है, आपस में दो इक्वल पैरेलल हैं, ठीक है। हम कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था PQRS को।
सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्रॉ ए सी एंड, ये डी था, ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सेम चीज़ पहले की तरह लिखेंगे, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। सो जो होगा, ये क्या है, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम। हमने ये प्रूव कर दिया। सिमिलरली मैं आपको यहाँ समझाने के लिए सिमिलरली लिख रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी पूरा लिख के, तो ये वाली लाइन इन ट्रायंगल ए सी डी एस आर, ठीक से लिखा जा, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये लिख देता हूँ मैं। इसका रीज़न आप सेम चीज़ ये दोबारा लिख लेना यहाँ पे, और ये वाला आइटम यहाँ पे, और इसका रीज़न है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड ए सी पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू एस आर। ठीक है, हम इस बात को अब ऐसे लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें चाहिए, पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब इसके नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे जो हमें लिखने की ज़रूरत है, वो ये पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस जो है एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, तो अब देखिए हम इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे। मैं इसको यहाँ थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, अलग दोबारा से समझ जाएं आप। हमें एक रोम्बस बनाना है। ये मान लीजिए कोई रोम्बस है, ये ए, ये बी, सी और डी। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट्स, ए बी का मिड पॉइंट पी आएगा, ये है पी, ये क्यू, ये आर, एस। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बना दिया, और इनको ज्वाइन कर देंगे। मैं पहले पी क्यू और इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर चुका हूँ।
हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो डायगोनल है, ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे एंगल 1, ये 2, ये वाला 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इधर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका भी 6, 7 के पास करते रहेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हमें अब 90 डिग्री प्रूफ करना है, या तो एंगल ये एस या आर या क्यू या पी, इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो ये जो पी क्यू आर है से एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन क्या ही करी है, ये डायगोनल है। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल, इसको हम मान लीजिए ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका ही ओ नाम रख दिया हमने, थोड़ा दूर रखा है। तो है एस ओ डी, इन ट्रायंगल एस ओ डी एंड ट्रायंगल आर ओ डी, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये यहाँ से लिखेंगे एस ओ डी, एस डी, ये जो है एस डी और आर डी, ठीक है। तो आर डी, एस डी इक्वल टू आर डी, एस डी आर डी इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये जो साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ए डी है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स है गिवन, ठीक है, ट्रायंगल। और हम इसका हाफ कर दें, अगर हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए डी क्या है, एस डी इक्वल टू हाफ, ये होगा आर डी, ठीक है। हम ये इसको इक्वेशन ही मान लेते हैं, मेरे ख्याल से ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, 1 2 3, ये फोर्थ इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन 4। और फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। आप इसको ऊपर पहले लिख लेना जहाँ आपका मन करे। ये दोनों इक्वल हो गए, फिर ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये जो डायगोनल होता है, ये बी डी, इसने इसको जो एंगल डी है इसको बाइसेक्ट करा, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। और ओ डी, और इसमें भी ओ डी इक्वल टू ओ डी, दोनों में कॉमन है, COMM कॉमन। तो एंगल ये हो गए साइड, ये हो गए एंगल, और ये हो गई साइड एंगल साइड। तो जो ट्रायंगल SOD है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ROD के बाय SAS। तो हम इसमें अब ये कहेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 से पहले हम नाम देखते हैं इसके, SOD, एंगल SOD इक्वल टू एंगल ROD बाय CPCT। और इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर। पढ़ाया है सब कुछ, आपको याद होना चाहिए। और अगर ये मैं 3 को नहीं, मान लीजिए 4 है, ठीक है, मैं यहाँ भी 4 लिख दूँ और प्लस एंगल 4, ये 180, ये मैंने यहाँ प्रूव करा, 3 की जगह 4 लिख दिया, तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180। और अब हम लिख सकते हैं एंगल 4 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब देखिए एंगल 4 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल होंगे। वो क्यों होंगे, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर होने की वजह से तो एंगल 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। और इसमें जो BD है, BD पैरेलल होगी इसके RQ के, RQ
या क्यू आर लिख लीजिए, ठीक है। बी डी क्यू आर के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ लिख देंगे आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, सी डी एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू है बी सी का। अगर ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम लिख लेना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल प्रूफ हो गए। एंड हमने अब ये देखे कि ये ओ था, ओ आर इज़ आ ट्रांसवर्सल, और जो है ओ आर एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 590 है, एंगल 5 प्लस एंगल आर, ये आपस में को इंटीरियर हो गए, ये 180 के इक्वल होंगे और ये 180 को इंटीरियर। ठीक है, हमने देखिए 4 को और 5 को इक्वल करा लीनियर पेयर से, 4 और 5 ये दोनों आपस में 180 होंगे, किससे, को इंटीरियर से, पैरेलल लाइन से। ये हमने आर क्यू और बी डी को पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये और ओ आर अगर ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 5 की वैल्यू 90 है, तो एंगल आर की वैल्यू मैं आपको बता ही देता हूँ, एंगल 5 की 90 लिख देंगे प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 और एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम एंड एंगल आर इक्वल टू 90, सो वी हैव, ये लिख देते हैं ना, वी हैव, हमारे पास ये प्रूफ हुआ है। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बाकी के तो आसान ही हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ये A B C D। ठीक है, P Q R S आर मिड पॉइंट्स। ये अगर P है तो ये Q, ये R और ये S। पिछले क्वेश्चन की तरह ABCD शो डैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है PQRS। इसमें कुछ नहीं करना है, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो टू प्रूव, वैसे यहाँ गिवन में लिख देंगे PQRS आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और टू प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस। अगर रोम्बस है तो हम वही करेंगे, पहले इनको पैरेलल और इक्वल प्रूव करने की तरह इसको ये एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये डायगोनल से ड्रॉ किए है। ठीक है, ये बी आएगा। प्रूफ इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, ए बी सी। ठीक, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पी क्यू किसका है, ए बी का, एंड
और क्यू किसका है, बी सी का। तो ये पी क्यू, ठीक है, हाफ होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया। सिमिलरली नहीं लिखा, दोबारा लिख देता हूँ मैं, बस ये लाइन नहीं लिखूँगा दोबारा, और ये आप ये समझते जाना कि मैंने ये लिखा है और ये कैसे आ गया, बोल दूँगा, आप अपने कॉपी में लिखना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी डी आ गया, तो ए सी डी में ए सी डी जो एस आर है, एस आर किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में पी एस किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी डी के, ठीक। और सिमिलरली इन ट्रायंगल ये सी बी डी, ठीक है, जो पी क्यू आर जो साइड होगी वो हाफ ऑफ बी डी होगी। ये क्वेश्चन 3 है और ये क्वेश्चन 4, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए, ए सी इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल होगी, बी डी के। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स वो आपस में इक्वल होते हैं, ये डायगोनल्स जितना ए सी और बी डी। तो 1 2 3 4 4 इक्वेशन हो गई। हम इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मिटा दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखिए पहले तो, पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी, और हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, एस आर के, ठीक। और इसी तरह हम लेंगे 3rd एंड 4th इक्वेशन। 3rd एंड 4th में जो पी एस है वो है हाफ ऑफ बी डी के, और हाफ ऑफ बी डी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक। और ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गई 5, ठीक है, ये क्वेश्चन 5। और दोनों तरफ मैं हाफ लगा दूँ, नहीं हाफ, इसको 5 नहीं मानेंगे हम, छोड़िए, हम इसको अगर यहीं से हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू, इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, और हाफ ऑफ बी डी ये भी इक्वल होगा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 5, ठीक। और इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 हम ये चारों इक्वेशन को मिला देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया 1 और 2 से तो ये आ गया, 3 और 4 से ये आ गया, और इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 जो ए सी है हाफ, वो बी डी का अगर इक्वल है तो ये लाइन आपस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, बाकी हाफ ऑफ ए सी पी के इक्वल, और हाफ ऑफ ए सी एस आर के इक्वल, और हाफ ऑफ बी डी पी एस के इक्वल, और हाफ ऑफ बी डी क्यू आर के इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये जो हमारे पास एक पी क्यू आर एस बन गया था, पी क्यू ये किसके, एस आर के, और एस आर किसके बराबर है, एस पी के, और ये क्यू आर के। तो चारों साइड इक्वल हो गई। सो ऑल 4 sides of P Q R S are equal. So
PQRS इज अ, क्या हो जाएगा ये, रोम्बस। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक फिगर दी है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, ये E और F। ठीक है, क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC, ये AB जो है DC के पैरेलल है, BD इज अ डायगोनल, BD एक डायगोनल है, एंड EF E इज द मिड पॉइंट, ये E जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ AD का मिड पॉइंट E हो गया। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू AB के पैरेलल, ये जो है EF है, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, मतलब ये दोनों और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये हो गई, हमने मान लिया, माना नहीं मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हम अलग से प्रूफ करेंगे। ठीक है, E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC से इंटरसेक्ट कर रही है एट F, सो डेट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन, हमें गिवन है AB पैरेलल DC, ठीक, AB पैरेलल DC, और EF पैरेलल टू एट F पैरेलल AB। तो प्रूव करना है, टू प्रूव F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर F BC का मिड पॉइंट है तो आप सबसे पहले ये देखें कि हमें ये गिवन है कि ये E जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, लिख दूं क्या, यहाँ लिख देते हैं, चलिए, E इज मिड पॉइंट ऑफ ऑफ AD। अगर ये AD का मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो पहले लिखता हूँ प्रूफ AB पैरेलल DC गिवन, और इसी तरह AB पैरेलल EF, ये सॉरी AB, हाँ AB इक्वल टू EF, सही तो है, ये भी गिवन है। तो हम इन दोनों बात को ऐसे लिख सकते हैं, DC पैरेलल EF पैरेलल AB। ठीक है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अगर E जो है मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, कन्वर्स थ्योरम मिड पॉइंट, ये जो है यहाँ पर अगर मैं इसको मान लीजिए O पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये O पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और ये जो है O और F, ये जो OF है या EF, ये जो लाइन है ये CD के पैरेलल है, CD कह लीजिए या DC कह लीजिए, और ये अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये इधर भी जाके मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, BC, तो ये कन्वर्स थ्योरम 2 बार यूज़ होगी और ये मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, कि जो CD है वो EF के और EF AB के पैरेलल है। ठीक, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ABD में E
इज मिड पॉइंट ऑफ AD। वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू AB। ये हम लिख देंगे गिवन, ये हमें इतना आइटम गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स जो होगा वो यही बनेगा अगर O मिड पॉइंट है। और इसको ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, या लाइन नंबर 2 जो भी है, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में CDB, ठीक है, या BCD लिख लीजिए, BCD ट्रायंगल में BCD OF पैरेलल टू CD। OF कह लीजिए, या OF को हम लिख सकते हैं EF पैरेलल टू CD एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। सो क्या बनेगा ये, F इज मिड पॉइंट ऑफ, F क्या मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उसको मिटा दूँ पूरे को। इसमें भी फिगर दी गई है, ड्रॉ करते हैं फिगर। ABCD और ये एक लाइन ऐसे है, ये दोनों ऐसे। इनका नाम दिया है EFPQ। इन का पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ये E है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स of side AB and CD so that the line segment AF, ये जो AF है, AF and EC and FEC trisect the diagonal BD। ये diagonal को trisect करने हैं। trisect करने का मतलब है कि DP equal to PQ equal to BQ। ठीक है, या QB, जो भी आप कहना चाहें। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि आपस में इक्वल है। तो कैसे करें? सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है
ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये एक मिड पॉइंट हो गई। अगर EF एक मिड पॉइंट हो गई आर मिड पॉइंट्स, तो टू प्रूव लिखेंगे। आप पूरा लिख देना, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ठीक, तो प्रूफ ये करना है AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती है। हमें एक्चुअल में ये प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव कर दिया तो ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ। AECF है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तभी तो हम किसी ट्रायंगल में वो थ्योरम लगाएंगे कि देखिए, मान लीजिए अगर ये यहाँ से यहाँ हमने लिया और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका, और ये इन दोनों अगर आपस में पैरेलल हो गई तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट। और सेम इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है तो ये भी तो मिड पॉइंट होगी इन दोनों के लिए। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें करना है AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, हमें ये प्रूफ करना होता है। तो हम ये देखते हैं AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, यहाँ लिख देंगे ABCD इज़ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही। और हम इसका अगर हाफ कर दें, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये देखना किस तरफ का हाफ लेना है। हमें ये वाला ट्रायंगल वो क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो AB का हाफ AE एंड और CD का हाफ तो CF, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वेशन 1। और AB पैरेलल है CD के। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये अलग से लाइन ना ख़राब करते हुए। AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, ABCD इज़ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हाफ कर दिया तो AB एक पैरेलल टू CD, इसका हाफ भी दोनों में वो पैरेलल ही होगा। ठीक है, हाफ ऑफ AB पैरेलल टू हाफ ऑफ CD, और हाफ ऑफ AB क्या है, AE, तो AE पैरेलल टू CF। ठीक है, तो हमने ये जो है AE और CF को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक, तो अब हम ये करेंगे, सो AECF इज़ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और इरेज करते हैं इसको ऊपर से। अब मैं ये मिटाई देता हूँ। मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि ये वाली साइड, ये मतलब चारों, ये एक जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये वाला FCE और A, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हम ये लिख करेंगे अब
इन ट्रायंगल सी डी क्यू, ठीक है, ट्रायंगल सी डी क्यू में एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये सी डी का है, और साथ ही ये लिखेंगे एफ ए एफ, जो ए एफ है वो पैरेलल होगी किसके, सी ई के, ठीक है, ए एफ इक्वल टू सी है। और हम इस बात को ये कैसे लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करिए है, तो किस में प्रूव करी थी, ए ई सी एफ इस पैरेललोग्राम, ये रीजन है तो ए एफ इक्वल टू सी एफ होगा। और हम ए एफ को इतना लंबा ना लिख के इसको छोटा कर देंगे, इसको कर देंगे एफ पी, और सी ई को इतना बड़ा ना करके हम इसको कर देंगे सी क्यू, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो एफ मिड पॉइंट हो गया और ये दोनों पैरेलल भी हो गए, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है, डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये मिड पॉइंट है तो जो डी पी है वो पी क्यू के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पता नहीं कौन से नंबर की है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मान लीजिए। और इसी तरह इन ट्रायंगल ये बी पी ए, ठीक है, आप यही बात दोबारा लिखेंगे कि जो ए ई है, ई जो है, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ, ई जो है वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, ये हमें गिवन था, ये गिवन लिख लीजिए यहाँ पे कि ये गिवन है, यहाँ पे भी एक गिवन था हमें। और इसी तरह ये ए एफ या हाँ ए एफ पैरेलल टू सी ई, ए एफ सी ई के पैरेलल है, तो यही वाला रीज़न यहाँ लिख देंगे, ए ई सी एफ इस पैरेललोग्राम। और इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे तो इस वाली लाइन को पहले ए एफ लिखा है तो हो जाएगा ए पी पैरेलल, और सी एफ नहीं, यहाँ सी ई है, ठीक है, सी ई को छोटा करेंगे तो ई क्यू, ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये वाली लाइन मिड पॉइंट हो गई और ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सेम लाइन P था तो इसमें अब Q आ जाएगा, Q इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, सेम चीज़, यहाँ P की जगह आप Q लिख लेना आप जब इसको करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ यही लिखनी है P और यहाँ Q, ठीक। तो हमने इस बार ये प्रूव कर देंगे, यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा PQ इक्वल टू QB, ये इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में PQ इक्वल 4। हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी पी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू क्यू बी के, ठीक है। हैंस बी डी नहीं, ये ए एफ एंड सी ई सी, ए एफ एंड
EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसको एरेज कर दूं। नंबर 6, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये कोई भी हमने रैंडम क्वाड्रिलेटर बना लिया, इसका नाम मान लीजिए ABCD। अब क्या, show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स, मान लीजिए ये कोई मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए P, Q, ये R और S, और जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सिर्फ समझा देता हूँ, जो चीज़ मुझे इसमें करनी है वही चीज़ मैं पिछले क्वेश्चंस में कर चुका हूँ। आप इनको ऐसे कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको पहले भी प्रूव कर चुका हूँ कि PQRS क्या होता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। आप ये देखिए, आप ये अभी लाइन आपको शायद कंफ्यूज कर दें, ये हमें प्रूव करनी है, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटरल है नॉर्मल, हम ये लाइंस हटा देते हैं अभी, ठीक है। डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक। और ये जो PQ है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में P और Q दोनों मिड पॉइंट है, तो PQ जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा, ठीक है। सेम इसी तरह इन ट्रायंगल ACD, जो ACD है इसमें जो SR है वो हाफ ऑफ AC होगा, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, तो PQ और SR, ये चीज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं पूरा बताऊँगा कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, आप पिछला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो PQ/SR, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और आप यहीं पे एक बात ध्यान दें कि AC पैरेलल होगा PQ के, और यहाँ पे AC पैरेलल होगा SR के, तो इन दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे तो PQ पैरेलल SR हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स PQ और SR इक्वल प्रूव हो गई और पैरेलल प्रूव हो गई, ये दोनों, ये एक पैरेललोग्राम बन गया PQSR। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है और मैं अगर इसको ज्वाइन करूं, ये दोनों, अब ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये जो इसने कहते हैं कि अपोजिट साइड, ये जो R है और P है ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, लेकिन PQRS के लिए ये एक वर्टेक्स है और PR को ज्वाइन करेंगे तो ये PQRS का वो हो जाएगा, हाँ, डायगोनल। और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये प्रूव कर दिया ऐसे करके कि पूरी रामायण लिखकर कि PQRS इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे PR एंड SQ, PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, क्यों? इसका रीज़न ये लिखेंगे
कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका रीज़न क्या लिखना है आपको कि डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट डायगोनल्स पी ऑफ पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये अगर बाइसेक्ट कर रही हैं डायगोनल्स तो ये अब इसके साइड के साथ ये आपस में बाइसेक्ट करेगी। जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ही चीज़ को 3 बार 4 बार बताने का कुछ मतलब नहीं बनता। ये चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में भी पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो पैरेललोग्राम अलग से बार बार पर प्रूव करके कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। एक राइट एंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल है जो C पर राइट एंगल्ड है और यहाँ मान लीजिए ये A, ये B और ये C। ठीक, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB का जो मिड पॉइंट है मान लीजिए ये कोई M है। ठीक है, AB पैरेलल टू BC। क्वेश्चन क्या है, AB इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल मतलब M हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट और BC के पैरेलल यानी ऐसे। ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की गई है। इंटरसेक्ट AC एट D, ये D पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो डैट गिवन लिखते हैं पहले तो, गिवन एंगल C इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है। और M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट हो गया और प्रूव करना है एंड पैरेलल AB पैरेलल BC, AB नहीं M, तो MD पैरेलल, ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया है BC के पैरेलल, MD पैरेलल BC। ठीक से देख लेना एक बार, पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट एट D, सो डैट टू प्रूव करने के लिए कहा है। फर्स्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे। वैसे आपको अब तक तो आ ही गया होगा, मुझे बताने की कुछ लगती नहीं है ज़रूरत, फिर मैं वो करा देता हूँ। ACB इन ट्रायंगल ACB में M इज़ मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट है ऑफ AB का मिड पॉइंट। MD जो है पैरेलल टू BC, ये एक कन्वर्स थ्योरम में ये एक मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल हो गई। ठीक है, तो BC के, तो D इज़ मिड पॉइंट, ये प्रूव हो जाएगा। D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम ये हो गई। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, दूसरा है MD, ये कहा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD परपेंडिकुलर AC का मतलब है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देख लीजिए
एम डी पैरेलल बी सी, ठीक, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। और ये जो है एक ट्रांसवर्सल हो गई ए सी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक लाइन ऐसे जा रही थी ट्रांसवर्सल कहलाएगी, बता रखा पहले भी। तो एंगल एम डी सी प्लस एंगल सी, एम डी सी ये वाला एंगल और एंगल सी, ये दोनों 180 होंगे, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, ये होगा को इंटीरियर एंगल, ठीक। अगर ये दो को इंटीरियर और एंगल सी क्या है 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल एम डी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल एम डी सी 90 हो गया तो ये बात प्रूफ हो गई। कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, हैंस एम डी परपेंडिकुलर ए सी प्रूव्ड। ये प्रूव हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको थर्ड पार्ट के लिए यहाँ से मिटाएंगे। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक। सी एम कहाँ है, ये है सी एम, एम ए, सी एम इक्वल टू एम ए और इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये ए बी का हाफ है। तो देखिए हाफ ऑफ ए बी एम ए होगा, ये तो मान लीजिए आप, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, अगर एम मिड पॉइंट है तो एम ए और ए बी आपस में इक्वल होंगे। अब बात आई सी एम की, सी एम को अगर हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, या तो हम इस सी एम को इसके इक्वल प्रूव कर दें या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप सोचिए ये कैसे होगा, क्या कोई और ट्रायंगल बनना है जिसमें हम इन दोनों को इक्वल कर दें? तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बन गया एम डी ए ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल ये एम डी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। उससे सिंपलिसिटी से ये दोनों साइड एम ए और सी एम दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए जैसे ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट हमने प्रूव किया क्या, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, D इज़ फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, और ये साइड दोनों में कॉमन है। और सेकंड पार्ट में हमने अभी ये प्रूव करा कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल भी 90-90 हो गए, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर CM और MA दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट करने के लिए लिखते हैं प्रूफ तो हमने लिखा हुआ था, अलग से लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। इन ट्रायंगल ये लिखें MDA एंड ट्रायंगल MDC, ठीक। पहले लिखेंगे कॉमन पार्ट, MD इक्वल टू MD, दोनों में कॉमन है। फिर है MDA, एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC, MD परपेंडिकुलर AC, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक। और AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC होगा क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC,
ए सी का अगर मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होंगे दोनों, तो ट्रायंगल एम डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल एम डी सी के, ठीक है, एम डी सी बाय एस ए एस, एस ए एस, ठीक, एस ए एस। तो हम सी पी सी टी से एम ए इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी ये प्रूफ कर देंगे। और इक्वेशन मान लीजिए इसको, मेरे तो याद भी नहीं कौन सी इक्वेशन है, चलो मान लीजिए इक्वेशन 1। तो एम ए सी एम हमने ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, और एम ए इक्वल टू बी, बी एम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम बी एम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए सी ए बी। ये हाफ ऑफ ए बी होता है क्योंकि एम इज़ मिड पॉइंट, ये तो गिवन नहीं था, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये अगर ए बी का मिड पॉइंट था, एम ए जो होगा हाफ ऑफ ए बी होगा। तो ये दो इक्वेशन होंगे, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप देख लेना ये एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन नंबर की इक्वेशन बनेंगी। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 और 6 बनती है, तो आप यहाँ 5 और 6 ही लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कौन सी है। तो ये हो गया एम ए, पहले एम ए लिखा, फिर इक्वल टू सी एम, और एम ए किसके इक्वल है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्या हमसे यही कहा था प्रूव करने के लिए, ठीक है, यही तो प्रूव कहा था। हम इसको ऐसे लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। और ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, एक ही चीज़ को बार बार प्रूव करना है आपको। बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। अब ये क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू।